कि फॉरएवर लिविंग के अंदर हम कोई मेंबर नहीं बनते, फॉरएवर लिविंग के अंदर हम कोई मेंबर नहीं बनते, हम यहाँ पे फॉरएवर बिजनेस ओनर होते हैं। यहाँ पे हमारा जो बिजनेस होता है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी ग्रोथ हमारे हाथ में है, हम यहाँ पे किसी के अंडर नहीं है, ना ही हमारा यहाँ पे कोई बॉस है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें आगे करना क्या है। देखो बहुत सारे पार्टनर्स बोलते हैं कि सर कैसे करना है ना, पता तो लग गया सर क्यों करना है। हाँ मेरे भी ड्रीम्स है, मैं भी कार प्लान अचीव करना चाहता हूँ सर, मैं भी सारे ड्रीम्स पूरे करना चाहता हूँ सर, कैसे होंगे, राइट। हम आपको इस ट्रेनिंग में बताना चाहूंगा, ये ट्रेनिंग सुनने वाली ट्रेनिंग नहीं है, ये ट्रेनिंग अंडरस्टैंड करने वाली ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग के अंदर आपको काफी सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहूंगा, फॉरएवर लिविंग इज द सिंपलेस्ट बिजनेस ऑन द अर्थ। इससे सिंपल बिजनेस कोई नहीं है, इस बिजनेस को हर इंसान कर सकता है, हर इंसान। बहुत सिंपल बिजनेस है क्योंकि ये बिजनेस किस चीज का, शेयरिंग का। फॉरएवर बिजनेस किस चीज का, शेयरिंग का, रिकमेंडेशन का, एडवाइस देने का। देखो नॉर्मल सी बात है, हम बचपन से काम करते आते हैं, हमें कोई भी चीज अच्छी लगती है हम सजेस्ट करते हैं बहुत सारे लोगों को, हम रिकमेंड कर देते हैं। मेरे को अच्छा लंच करना है, किसी होटल में अपनी फैमिली को लेके जाना है, तो मैं किसी फ्रेंड से शेयर करूंगा जब वो चीज, तो मेरा फ्रेंड कोई ना कोई होटल मुझे रिकमेंड करेगा। हमने फॉरएवर में भी सेम करना होता है। हमारे इंडिया के अंदर हर इंसान को आज के टाइम में एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, अच्छी अर्निंग कमाना चाहता है। जो अच्छी अर्निंग कमाना चाहता है उसे अपने बिजनेस प्लेटफॉर्म शेयर करना है। और हर इंसान हेल्दी रहना चाहता है, उसको अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट हमने रिकमेंड करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पर्पस ऑफ एफबीओ। पर्पस क्या होता है, मेन चीज क्या होती है कि हमने करना क्या होता है। देखो सबसे पहला पर्पस है एफबीओ का, फॉरएवर बिजनेस ओनर का। जितने पार्टनर अपनी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो फॉरएवर बिजनेस ओनर बन चुके हैं, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड द बेसिक, सबसे पहले देखो इस बिजनेस में आप आ रहे हो ना, बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना आपने फॉरएवर के, बेसिक्स क्या है। एंड सेकंड चीज, बेसिक्स ही मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स क्या है। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि देखो हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, हम किसी कंपनी में जॉब भी जब सर्च करते हैं तो हम सबसे पहले उसका लेवल देखते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम जिस भी एसोसिएशन के अंदर, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर करियर लगाने जा रहे हैं उसका लेवल क्या है, हमें पता होना चाहिए हम किसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड व्हाट इज एफएलपी ऑल अबाउट, एफएलपी एक्चुअल में है क्या, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक्चुअल में क्या है। एंड व्हाई एंड हाउ, लास्ट में चीज आती है हम क्यों और कैसे अपने टाइम को इसमें इन्वेस्ट करें। सबसे पहली चीज तो आती है मैं क्यों अपना टाइम इन्वेस्ट करूं। देखो हर काम को करने के पीछे कारण होता है, जिस काम को करने के पीछे कारण नहीं है ना, वो काम में हम कभी भी सफलता नहीं पा सकते। कारण होना बहुत जरूरी, कारण ही हमसे काम करवाते, कारण ही हमें बेड से उठाते, कारण ही हमें धूप में चलाते हैं, कारण ही हमसे कुछ ना कुछ करवा देते हैं। कैसे करना है वो चीज, दोनों चीजें, हमें अपने वक्त को क्यों और कैसे फॉरएवर के अंदर इस्तेमाल करना है, कैसे अपने वक्त को इन्वेस्ट करना है। हमने यहाँ पे कोई लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट नहीं करना है, फॉरएवर हमसे कोई लाखों करोड़ों रुपया नहीं मांगती। देखो दो तरह की बिजनेस है, एक मार्केट में बिजनेस है कि 20 लाख लगा के आप 1 लाख कमाओ। एक मार्केट में बिजनेस है 20 लाख लगा के आप 1 लाख कमाओ, वो भी कोई गारंटी नहीं है, पहले तो 20 लाख पूरे करने में कई साल निकल जाते हैं। फॉरएवर में क्या है, फॉरएवर में 2cc का बिजनेस करके 20 लाख महीना कमाओ, ये दो चीज है। और टू डिजाइन योर रोड मैप, योर फैमिली फ्यूचर। देखो सबसे पहली चीज है आपको ना यहाँ पे अपना खुद का एक रोड मैप डिजाइन करना है कि आने वाले 2 साल बाद आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हो, आने वाले 1 साल बाद अपनी लाइफ में आप क्या क्या चीजें देखना चाहते हो, कितनी इनकम चाहते हो, कौन सी कार चाहते हो, कौन सा घर चाहते हो, कुछ भी आपका सपना। आपको अपना खुद का एक रोड मैप तैयार करना है, अपने फ्यूचर का, अपनी फैमिली के फ्यूचर का। 5 साल का डिसाइड कर सकते हो आप, 10 साल का डिसाइड कर सकते हो आप, 2 साल का डिसाइड करते हो, 3 साल का डिसाइड कर सकते हो। फर्स्ट आपको ये चीज करनी है। देन अब हम चेक करते हैं बेसिक्स। बेसिक्स क्या है कि हम किस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरएवर लिविंग बेस्ट कंपनी है $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री के अंदर। जैसे आईफोन है, आईफोन इंडस्ट्री है मोबाइल की, आईफोन मोबाइल इंडस्ट्री का पार्ट है, आईफोन सबसे टॉप पे चल रहा है। अब बात करें फॉरएवर लिविंग इज द बेस्ट कंपनी इन $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री कौन सी है, अपना वेलनेस इंडस्ट्री एंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये दोनों इंडस्ट्री 21वीं सदी की $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। फॉरएवर लिविंग इस इंडस्ट्री का पार्ट है जो कि 21वीं सदी की सबसे बिग इंडस्ट्री है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये इंडस्ट्री प्रोवाइड क्या करती है, फॉरएवर क्या प्रोवाइड करता है, फॉरएवर इंसान की सबसे बड़ी दो जरूरतें प्रोवाइड करता है। पहला हेल्थ, सेकंड इज वेल्थ।
ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें फॉरएवर प्रोवाइड करता है। और दोनों में से हमारी जिंदगी में अगर एक चीज की भी कमी हो, दोनों चीजों में से अगर हमारी लाइफ में एक चीज की भी कमी हो, तो हमारी लाइफ जो है वो अधूरी है। अगर मेरे पास अच्छा पैसा है, मेरे पास अच्छी सेहत नहीं है, तो उस पैसे का भी कोई फायदा नहीं है। अगर मेरे पास सेहत है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, उस जिंदगी को भी जीने का कोई फायदा नहीं है। तो फॉरएवर हमें दोनों चीजें प्रोवाइड करते हैं, दोनों चीजें हमें किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती। अ कंपनी दैट हैज योर इंटरेस्ट एट हार्ट, ये एक ऐसा ब्रांड है कि मतलब कि हर इंसान को ये बहुत आगे तक पहुंचा सकता है। बेस्ट यूनिक प्रोडक्ट्स हैं इसके एंड नो फाइनेंशियल रिस्क। इस बिजनेस के अंदर किसी भी तरह का फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। हम बिजनेस क्यों नहीं करते? एक मिडिल क्लास फैमिली से आप पूछो कि आप बिजनेस क्यों नहीं करते, उनका एक ही रीजन होगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मार्केट में रिस्क बहुत है। या फिर जिनके पास पैसा उनसे पूछो बिजनेस क्यों नहीं कर रहे, तो क्या बोलते कि यार मार्केट में लगा तो दूं, बिजनेस ना चला तो जिससे मेरा पैसे का लॉस हो सकता है। बट फॉरएवर के अंदर किसी तरह का फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। फॉरएवर हमें फ्रेंचाइजी देते हो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक इंटरनेशनल ब्रांड फ्रेंचाइजी दे रहा है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट। एक लोकल फ्रेंचाइजी भी लेनी है वो तो 6 से 7 लाख रुपए की मिलती है। लास्ट में आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप रेड सर्कल के अंदर देख रहे हो, रेड लाइन के अंदर देख रहे हो, अलोज योर हेड्स टू इनहेरिट योर बिजनेस। ये 99% लोग जो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, इस बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, अपना करियर लगा चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, उनका सबसे बड़ा रीजन यही है। लास्ट लाइन जो आप देख रहे हो, अलोज योर हायर्स टू इनहेरिट योर बिजनेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक सिक्योरिटी, आने वाली पीढ़ियों तक की सिक्योरिटी। मैं आपको बताता हूं, एक इंसान आईएएस बनता है, एक इंसान आईएएस बनता है, पर एक आईएएस के साथ कल कुछ हो जाए तो उसके बच्चे को सरकार आईएएस नहीं बनाती। एक इंसान जितने मर्जी हाई लेवल पे हो, कल उसके साथ कुछ हो जाए तो उसके बच्चे को सेम लेवल पे नहीं पहुंचाया जाता। बट फॉरएवर के अंदर आप डायमंड मैनेजर हो, आप 2 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हो, कल हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग होगी तो हमारा डायमंड मैनेजर लेवल और वो 2 करोड़ रुपया हमारे आने वाली पीढ़ी के नाम हो जाता है, हमारे बच्चों के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है हमारी आईडी, कि हमारे आने वाली पीढ़ी को ना पढ़ने लिखने के बाद किसी के अंडर नौकरी करने की जरूरत नहीं है, हम आने वाली पीढ़ियों तक को सेव कर देते हैं। ये बिजनेस देता है हमें, इसीलिए 99% लोग जो ऑल ओवर वर्ल्ड में वो सिक्योरिटी की वजह से इस बिजनेस को करते हैं। देखो मैं जब 2017 में इस बिजनेस में आया, मैं इस सिक्योरिटी को समझ के आता 2-3 दिन के अंदर ही, क्योंकि देखो मेरे फादर ऑलरेडी जॉब करते थे, जब वो एक्सपायर हुए 2002 में तो उस नौकरी से पैसा आना बंद हो गया। जब उस नौकरी से पैसा आना बंद हुआ तो घर की सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। तो मैंने यही चीज देखी थी कि मैं फॉरएवर इसलिए करूंगा कि कल बाई चांस मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग होगी तो मेरे घर वालों को किसी के आगे पैसा हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े पैसे के लिए। मैं ऐसा बिजनेस खड़ा करके जाऊंगा कि मेरे बाद मेरी फैमिली भी सिक्योर होए, उनके मेरे जाने के बाद भी 20-20 लाख 50-50 लाख 2-2 करोड़ रुपया महीना आता रहे। ये बिजनेस हमें दे सकता है। आगे हम बढ़ते हैं, वाई एंड हाउ, क्यों हम अपने इसके अंदर टाइम इन्वेस्ट करें। देखो फॉरएवर के जैसी अपॉर्चुनिटी इस पूरी दुनिया में नहीं है। आपने गूगल पे भी सर्च किया होगा वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी, हमें नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन मौका, अपॉर्चुनिटी बोलते हैं मौका, आप गूगल पे लिखोगे वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन मौका तो एक ही चीज आएगा, दैट इज फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल, विच इज कंप्लीटली रिस्क फ्री। एक आम इंसान यहाँ पे हीरो बन जाता है, जीरो से हीरो बनाने का ब्रांड है, जीरो से हीरो। वो भी ये ब्रांड आपको वहां पहुंचा देता है जहां एक डॉक्टर नहीं पहुंच पाता, जहां एक इंजीनियर नहीं पहुंच पाता, जहां करोड़ करोड़ रुपया लगा के डिग्रियों में बंदा पहुंच नहीं पाता ना, फॉरएवर में 4 साल के अंदर वहां पहुंच जाता है इंसान। एक आम इंसान जो शायद बहुत लो फैमिली से भी उठाओ, बेशक बहुत पुअर लो फैमिली से हो। अब अगर हम बात करते हैं आगे की, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखो, यू वॉन्ट नीड टू रिस्क, आपको यहाँ 24/7 का टाइम का और लाखों करोड़ों रुपए का कोई रिस्क नहीं है। अब हमें कैसे इन्वेस्ट करना है अपने टाइम को, मैं आपको वो बताता हूं कि हमें कैसे इन्वेस्ट करना है अपने टाइम को, वो चीज मैं आपको क्लियर करता हूं। सो देखो फॉरएवर में लर्न व्हाइल यू अर्न, हमें यहाँ सीखना है। सीखना कैसे है? ट्रेनिंग्स, हमें अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है यहाँ पे ट्रेनिंग्स लेने के लिए, और ट्रेनिंग्स लेने के बाद हमें अपना काम शुरू करना है और हमें कमिटमेंट करनी है, हमें अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि मैं तैयार हूं नई चीजें सीखने के लिए, न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, मैं अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हूं। फॉरएवर में आप जब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे।
देखो एक होती है नेगेटिव सोच, एक होती है पॉजिटिव सोच। दो तरह के लोग होते हैं, जितनी मर्जी अच्छी चीज दे दो उसमें भी कमियां ढूंढेंगे, और जितनी मर्जी बुरी चीज दे दो उसमें भी अच्छाइयां ढूंढ लेते हैं कुछ लोग। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे जो आपको कामयाब करेगी वो आपकी एक पॉजिटिव थिंकिंग करेगी, नेगेटिव थिंकिंग यहाँ पे आपको कभी सक्सेसफुल नहीं करेगी। सो फिलॉसफी क्या है फॉरएवर की? देखो फॉरएवर के अंदर मतलब कि जो प्लेटफॉर्म है फॉरएवर का, यहाँ पे कोई अमीर गरीब नहीं देखा जाता, यहाँ पे कोई उम्र में देखी नहीं जाती। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है, फॉरएवर का जो बिजनेस है वो सबके लिए सेम है। चाहे प्रधानमंत्री भी फॉरएवर के अंदर आएगा, मोदी भी, उसे भी जीरो से शुरू करना पड़ेगा। एंड यू शुड ऑल्सो प्ले एक्टिव रोल। आपको यहाँ पे अपना एक्टिव रहना बहुत ज्यादा बिजनेस के अंदर। और आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इंकरेज करना है, आपको यहाँ पे हेल्प करनी है कुछ लोगों की कामयाब होने में, हौसला देना है। देखो आपको पता है हमारे इंडिया में ना, इंडिया में सबसे बड़ी कमी पता है किस चीज के? यहाँ हौसला नहीं देता कोई, यहाँ हौसला नहीं देता कोई। बड़ा करने जाएगा उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं, उल्टा यहाँ अप्रिशिएट करने की जगह ना दबाना शुरू कर देते हैं। तो हमारा काम दबाने का नहीं है। अब आप फॉरएवर में आ गए हो, अब आप यहाँ पे किसी को भी बिजनेस के अंदर शेयर करते हो ना, तो उसको इंकरेज करना है कि यार तू भी कर सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कोशिश तो कर। 99% लोग इस दुनिया में फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो एक बार भी जिंदगी में कोशिश ही नहीं करते कामयाब होने की, एक बार भी कोशिश नहीं करते। सो हमारा काम क्या है, यहाँ हेल्प करनी है। जो इंसान बेचारा डरपोक है ना, उसे भी हमने शेर बनाना। हम लीडर हैं, लीडर वो नहीं होता जो लीडर्स को ढूंढता है, लीडर वो होता है जो आम इंसान को लीडर बना देता है। ठीक है, असली लीडर वो होता है जो आम इंसान को लीडर बना देता है। जैसे खालसा, सिख धर्म में हमारे खालसा पंथ रहा है, खालसा ने आम लोगों को भी लीडर बना दिया था। सिंह बोलते थे उन्हें, सिंह बोलते हैं उन्हें, सिंह क्यों बोला जाता है? सिंह डरते ने, सिंह आर किंग, राइट। वो क्या चीज थी उस खालसा पंथ के अंदर? जो आम इंसान भी आता था ना, वो इतना स्ट्रांग हो जाता था। वैसे ही आप भी इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि जो आप, जिसको भी आप अपने बिजनेस में लेके आओ ना, उसकी टक्कर का पूरी दुनिया में लीडर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस लेवल का आपने यहाँ पे किसी इंसान को बनाना होता है। मोस्ट बिजनेस फ्रेंडली प्लान, फॉरएवर का जो प्लान है, बिजनेस प्लान बहुत बिजनेस फ्रेंडली है, हर एक इंसान इसमें ग्रोथ ले सकता है। ओनली अवर मिनिमम ऑर्डर टू गेट गोइंग, तो एक छोटे से दो तीन सप्लीमेंट्स लेके हम अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। एंड नो रनिंग कॉस्ट, हमें कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है देनी, कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है हमें। एंड ऑफिस स्पेस, हमें कोई ऑफिस स्पेस देखने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई इक्विपमेंट की जरूरत है। सब कुछ फॉरएवर ने बना बनाया दे दिया। हमें स्टाफ नहीं रखना, स्टाफ फॉरएवर का खुद का है, ऑफिस फॉरएवर के खुद के हैं, इक्विपमेंट फॉरएवर के खुद के, रनिंग कॉस्ट फॉरएवर खुद दे रहा है। हमने सिर्फ क्या करना है, सीखना है और सिखाना है। सिंपल बिजनेस है, हेल्प करनी है किसी की। अब मेजर फिलोसफी क्या है? देखो फॉरएवर के अंदर हर कोई एज अ नोवस कस्टमर ज्वाइन करता है। आपकी जब आईडी बनती है तो जस्ट आप एक कस्टमर बन जाते हो, एक यूजर बन जाते हो, बट आपके हाथ में एक अपॉर्चुनिटी भी है। देखो हम शॉप पे जाते हैं, हम कोई मोबाइल खरीदने गए, मैंने कोई मार्केट से मोबाइल बाय किया, जैसे ही मैंने मार्केट से फोन खरीदा, तो वो जो फोन का मालिक है वो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं देगा साथ में कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, आप इस मोबाइल के अंदर बिजनेस भी कर सकते हो, ऐसा वो नहीं बोलेगा। अगर हमें करना है तो हमें करोड़ रुपया, लाखों रुपया उसको देना पड़ेगा पहले। बट फॉरएवर में हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है। हम बाहर से इतनी सारी चीजें यूज करते हैं, फॉरएवर हमें वर्ल्ड की बेस्ट ब्रांड यूज करने का मौका देता है। एक तो वर्ल्ड की बेस्ट हेल्थ यूज करने का मौका दे रहा है, और साथ में क्या बोल रहा है कि आप इसके अंदर खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। हमारे हाथ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। एरियाज ऑफ इनकम, कुछ 11 तरह की इनकम हम फॉरएवर से अर्न करते हैं, जिसमें से हम देख सकते हैं पर्सनल डिस्काउंट। लिख लो ये इनकम, आप सभी आप ये इनकम लिख लो, क्या क्या इनकम हम यहाँ से अर्न कर सकते हैं। रिटेल प्रॉफिट, टीम बोनस, लीडरशिप बोनस, जेम बोनस, अर्नड इंसेंटिव प्रोग्राम, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रैवल, चेयरमैन बोनस। इस तरह की इनकम हम यहाँ से अर्न कर सकते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मार्केटिंग प्लान है फॉरएवर में, हर लेवल जो बिजनेस प्लान है फॉरएवर का, फॉरएवर में जितनी पोजीशंस है, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सुपरवाइजर, एएस, दे आर ऑल परमानेंट, लाइफ में एक बार अचीव करनी होती है। और अगर हम एक मंथ में अचीव नहीं कर सकते अपने लेवल को, तो फॉरएवर बोलते हैं आप 2 मंथ के कॉम्बिनेशन से भी अपना लेवल अचीव कर सकते हो। सो अब हम बढ़ते हैं मेन चीज के ऊपर, फॉरएवर में सक्सेस का फॉर्मूला।
अब हम फॉरएवर में जानते हैं सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। देखो फॉरएवर में 5 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। मैं 5 रूल बताऊंगा, वो रूल आपने एक एक करके राइट डाउन करने हैं। ये आपको कहीं पे भी दिक्कत आए ना, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस करने में, तो आप ना ये जो ट्रेनिंग में आज जो नॉलेज लिखोगे ना, इस रूल्स को खोल लेना और चेक करना आप सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हो। अगर आप किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहे होगे तो आपको थोड़ी सी बिजनेस करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, हर काम को करने का ना तरीका होता है। कहते हैं कि देखो कामयाब लोग कुछ अलग काम नहीं करते, बस वो अपने काम को अलग ढंग से करते हैं। कामयाब लोग और नाकामयाब लोग आपको एक ही जगह दिखेंगे, हर क्लास में, हर स्कूल में, हर कंपनी में, हर जगह कामयाब भी मिलेंगे, नाकामयाब भी मिलेंगे, आपके घर तक में मिलेंगे। दूर क्यों जाना, घर तक में मिल जाएंगे। आपके भाई हो, 2-3 भाई हो तो देखना एक कामयाब मिलेगा, एक नाकामयाब भी मिलेगा आपको। तो कहा जाता है कामयाब लोग कुछ अलग नहीं करते, कामयाब लोग अपने काम को अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, सो 5 रूल्स ऑफ सक्सेस क्या है फॉरएवर में, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ। रेसिपी होती है ना, मेरे को एक सब्जी तैयार करनी है ना, मेरे को एक सब्जी तैयार करनी है। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ना रेसिपी लेके आऊंगा। मैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट लेके आऊंगा, है ना। उन इंग्रेडिएंट को कितना डालना है, कब डालना है ना, ये सारा कुछ देखा जाता है। एवरीथिंग वॉच किया जाता है, एवरीथिंग अंडरस्टैंड किया जाता है। अगर हम मैं सब कुछ आपको लाके दे दूं, आपको चाय बनाने के लिए बोल दूं और सब कुछ लाके दे दूं, बट आपको चाय बनानी आती नहीं है, तो आप उसको बना नहीं पाओगे। वैसे ही फॉरएवर तो आपको मिल गया है, जो एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म है, पर इसको कैसे रन करना है, अगर यही नहीं आया तो हमारे लिए यूजलेस है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल हम जानते हैं। पहला रूल लिख लो आप सारे, फर्स्ट रूल है यूज द प्रोडक्ट्स। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिजनेस कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये है, क्या है ये, मुझे सभी बताएं क्या बोलते हैं इसको। इसको मोबाइल फोन बोलते हैं, राइट। ये मोबाइल फोन है। अब मैं इसका बिजनेस करने लग गया, मैं इसका बिजनेस कर रहा हूं, बट मेरे को ये चलाना ही नहीं आता। मैं इसका बिजनेस कर रहा हूं बट मुझे ये चलाना ही नहीं आता, मेरे लिए यूजलेस हुआ, राइट। अब मैं जिस चीज के अंदर बिजनेस कर रहा हूं, मैं सबसे पहले इसको यूज करके देखूं। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि ये पेन है, ये पेन ब्लैक चलता है, मैं इसका बिजनेस कर रहा हूं और ये पेन ब्लैक चलता है, मैंने खुद नहीं चला के देखा, तो मैं कैसे इसमें बिजनेस कर पाऊंगा। मैं जब ही बता पाऊंगा जब मैंने खुद चलाया हो। तो जिन चीजों के अंदर हम डील करने हैं, सबसे पहले उसको यूज भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हम मार्केट से बाय करते हैं, हम बाबा को अमीर करके। अच्छा, दंतकांति कौन कौन यूज करता है, दंतकांति कौन कौन यूज करता है, मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। दंतकांति कौन कौन यूज करता है। ओके, महिमा जी, शोएब जी, मुस्कान जी, प्रशांत जी, है ना। अब मुझे बताना, बाबा तो रेंज रोवर पहुंचा दिया आपने, खुद पहुंचना रेंज रोवर में। बाबा जी ले रहे हैं ना उसमें कमीशन, बाबा जी तो रेंज रोवर पहुंच गए, हमने पहुंचना है रेंज रोवर में। अगर हमने पहुंचना है ना रेंज रोवर में, तो जिस बिजनेस में हम डील कर रहे हैं ना, हमें वो यूज करना है। ठीक है, तो अब उसको करो साइड। ठीक है, दंत कांति को करो साइड, कई दंतों का कांति हो जाएगा एक दिन। क्लियर हो रहा है। आज मार्केट के अंदर जितने भी पेस्ट है उसके अंदर एक फ्लोराइड नाम का केमिकल मिलता है, जो कैंसर कारक है, कैंसर कारक है वो, बहुत तगड़ा केमिकल। आप चेक कर लेना अपने पेस्ट के पीछे इंग्रेडिएंट, और गूगल पे सर्च कर लेना उसके साइड इफेक्ट। और हमारी बॉडी के अंदर वो धीरे धीरे हमें डैमेज भी कर रहा है, और कैंसर आज बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, लेडीज को, बच्चों तक को कैंसर हो रहा है, और बहुत सारे कारण है, उसमें पेस्ट भी सबसे बड़ा कारण है। बट जो फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल उसके अंदर नो फ्लोराइड है, पूरा वर्ल्ड आज उसको यूज कर रहा है, सोच के देखो। और उसको तो 1999 में आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिला है। आप गूगल पे सिर्फ ये चीज सर्च करना, वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, टॉप पे फॉरएवर ब्राइट आ जाएगा। वर्ल्ड का बेस्ट टूथ जेल है जिसमें आप डील कर रहे हो, आपको प्राउड होना चाहिए। अब उसको रिप्लेस करो। मैंने 2006 में पतंजलि आया था, 2007 से हम पतंजलि यूज कर रहे थे, बाबा की तो कॉल आई नहीं मेरे को, बाबा ने मेरे को कॉल नहीं करी, बेटा तू इतने सालों से यूज कर रहा है, ला तेरे घर 3-4 लाख का चेक भेज दूं। मैंने तो दोस्तों को भी यूज करवाया, भाई दंतकांति यूज करो, दंतकांति यूज करो, पता है कितना नेचुरल है। अब हम टीवी पे देखकर विश्वास कर लेते हैं, टीवी पे तो बाइक पे वो अपना अपना क्या बोलते हैं उसको, डर के आगे जीता है, ड्यू पी के हिमालय से छलांग मार देता है, मार लेंगे छलांग। टीवी में तो पेप्सी के लिए बाइक चला लेता, समुद्र में हम चला लेंगे, जाएंगे आएंगे नहीं वापिस कभी।
जाते हुए तो दिख जाएंगे, आते हुए नहीं दिखेंगे वापिस। क्लियर हो रहा है? वो फेक चीजें होती हैं। सो ये चीज है। अब देखो वही चीज मैंने क्या क्या रिप्लेस किया। मैं 2017 से ब्राइट यूज कर रहा हूं और 56 लाख रुपीस तक अर्न कर चुका हूं मैं फॉरएवर से। 56 लाख रुपीस। तो फॉरएवर के अंदर जो करोड़ों रुपया कमाना चाहता है, लाखों करोड़ों कमाना चाहता है, सबसे पहले आपको यूजर बनना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा बिजनेसमैन सबसे बड़ा यूजर होता है। ओडी का मालिक ओडी चलाता है, ठीक है। माइक्रोमॉक्स सैमसंग का मालिक सैमसंग चलाता है, एप्पल का मालिक एप्पल चलाता है। तो फॉरएवर का बिजनेस ओनर क्या चीज यूज करेगा? फॉरएवर के सबसे बेस्ट सप्लीमेंट न्यूट्रिशन, ठीक है। तो बाहर से देसी चीजें नहीं यूज करनी, वर्ल्ड का बेस्ट ब्रांड यूज करना आपने, अगर जो लाखों करोड़ों रुपया कमाना है यहां से। सेकंड चीज, रीड द कंपनी पॉलिसी। आपको एक कंपनी पॉलिसी यूट्यूब पे मिल जाएगी जिसके अंदर फॉरएवर के बारे में सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं, वो आपको रीड करनी है, राइट डाउन कर लो। थर्ड चीज है ट्रेनिंग्स। फॉरएवर में 3 सक्सेस के फॉर्मूला है, तीन चीजें आपको करनी है, तीनों ही चीजें मैं एक ही चीज बताता हूँ, ट्रेनिंग ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग। फॉरएवर में यही चीज आपको सक्सेसफुल बनाएगी। ट्रेनिंग्स के अंदर आपको हर चीज मिलेगी ग्रोथ लेने के लिए। देन आती है फोर्थ चीज, बुक्स। बुक्स कौन कौन सी रीड करनी है, मैं बुक्स का नाम बताता हूँ आपको जो इस बिजनेस में आपको ग्रोथ देंगी। सबसे पहली बुक है द बिजनेस स्कूल। सबसे फर्स्ट बुक है द बिजनेस स्कूल, राइट डाउन कर लो, द बिजनेस स्कूल। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको ऑडियो में भी मिल जाएगी बिजनेस स्कूल हिंदी में, ठीक है। आप उसको सर्च करना, द बिजनेस स्कूल को, बहुत अच्छी बुक है वो, ठीक है। उसमें इस इंडस्ट्री के बारे में बताया, 21वीं सदी की जो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये किस लेवल की इंडस्ट्री है, उसमें जाके आपको पता लगेगा। अभी लोग अवेयर नहीं है, बट इंडिया के अंदर अब इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। सुबह ये ग्रुप में मैसेज डला है, सुबह आज बिजनेस ग्रुप में मैसेज डला है कि एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस स्टार्ट हो रही है कॉलेजों के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप की। और हम एंटरप्रेन्योरशिप ही देते हैं, हम यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप बनाते हैं, वहां पे लाखों रुपया लगा के एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं लोग, हम यहाँ फ्री में एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं लोगों को। क्लियर हो रहा है? प्राउड होना चाहिए, हम यहाँ फ्री में एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, हर इंसान को एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, कामयाब इंसान, ओनर, बिजनेसमैन। वहां लोग लाखों रुपया लगा के डिग्रियां ले रहे हैं। सो बुक्स मैं आपको 2-3 बुक्स बता देता हूँ। एक बिजनेस स्कूल बता दी मैंने आपको, एक सवाल ही जवाब है, एक सवाल ही जवाब है। जितने पार्टनर्स का वीडियो ऑन है वो प्लीज वीडियो को क्लोज कर ले, बिकॉज सम पार्टनर्स को डिस्टरबेंस हो रही है, अदरवाइज हो सकता है शायद आपको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपना वीडियो ऑन ना करें। सो सवाल ही जवाब है। बाकी आप सभी पार्टनर, जितने पार्टनर मीटिंग को अटेंड करें, सिर्फ मीटिंग पे फोकस करें आप, ठीक है। फर्स्ट बुक है द बिजनेस स्कूल, सेकंड बुक है द सवाल ही जवाब है। सेकंड रूल मैम, रीड द कंपनी पॉलिसी, आपको गूगल पे मिल जाएगी, कंपनी पॉलिसी ऑफ फॉरएवर लिविंग। उसके बाद आता है द वेब। द वेब क्या है, देखो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज foreverliving.com पे भी ले सकते हो फॉरएवर के बारे में। एंड लास्ट में आता है बिकम अ स्पॉन्ज। बिकम अ स्पॉन्ज क्या है, देखो आपको ना यहाँ पे एक स्पॉन्ज की तरह रहना है। स्पॉन्ज पता है क्या होता है? अगर आपने कभी आपने देखा होगा बर्तन वगैरह हम धोते हैं ना, तो एक स्पॉन्ज होता है उसके अंदर। स्पॉन्ज क्या करता है, अपने अंदर ना पानी को निचोड़ लेता है, उसके बाद ना स्पॉन्ज को कहीं पे भी हम निचोड़ सकते हैं उस पानी को। वैसे ही आपने एक स्पॉन्ज की तरह रहना है, सीखना है, और सीख के अपने पास नहीं रखना उसको, उसको किसी को देना भी है, आपने सिखाना भी आके। एक स्पॉन्ज की तरह यहाँ पे रहना है, अपने पास नॉलेज नहीं रखनी खाली। देन सेकंड रूल आता है विश्वास। विश्वास आता है सेकंड रूल। विश्वास किस चीजों पे करना है? देखो आपको यहाँ पे विश्वास करना है सबसे पहले इस इंडस्ट्री के ऊपर, जो कि 21st सेंचुरी इंडस्ट्री है, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम बोल के गए कि हर इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहिए। जो कि विश्वास आपको करना पड़ेगा अपने बिजनेस के बेस के ऊपर। एप्पल के मालिक को एप्पल पे कितना विश्वास है, बीएमडब्ल्यू के मालिक को बीएमडब्ल्यू पे कितना विश्वास है, सचिन को क्रिकेट पे कितना विश्वास है। तो देखो जिस फील्ड में आप ग्रो होने जा रहे हो, उस फील्ड पे आपको 100% विश्वास होना चाहिए, तभी आप उस फील्ड में तरक्की कर सकते हो। इस नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली इंडस्ट्री इन दिस वर्ल्ड जिसने सबसे ज्यादा करोड़पति बनाए हैं इस दुनिया की। रिसर्च कर लो आप गूगल के ऊपर, सबसे ज्यादा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने बनाए हैं। सबसे ज्यादा करोड़पति ऑटोमोबाइल ने नहीं बनाए, आईटी इंडस्ट्री ने नहीं बनाए, इस इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा करोड़पति बनाए हैं, ठीक है। विश्वास करना आपको अपने खुद के बिजनेस के ऊपर, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल।
चौथा, विश्वास करना है खुद के ऊपर कि हाँ मैं 3 साल बाद जैगवार खड़ा दूंगा, मैं 3 साल बाद अपने माँ बाप की जिंदगी बदल दूंगा, मैं 3 साल बाद मैं ये कर दूंगा, मैं 1 साल बाद ये कर दूंगा। पूरा विश्वास रखना है खुद पे, दुनिया ने नहीं करना। सपने खुद के हैं तो मेहनत खुद को करनी पड़ेगी, रगड़ना भी खुद को पड़ेगा। अगर ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल मुझे चाहिए ना तो मेरे को रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा चाचा आके मेहनत नहीं करेगा। मेरे को डॉक्टर बनना है ना तो चाचा ने मेहनत नहीं करनी, किसने करनी है? खुद ने। वैसे ही हमें कामयाब होना है ना तो हमें मेहनत करनी है, दुनिया चाहे जो मर्जी बोले। खुद पे विश्वास करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको खुद पे विश्वास है ना, आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, जितना मर्जी अच्छा प्लेटफॉर्म हो वो भी छीन लेना, आप अपना प्लेटफॉर्म खुद तैयार कर दोगे। क्योंकि जिसने कामयाब होना होता है ना वो अपने रास्ते खुद बना लेता है, और जिसने कामयाब नहीं होना होता ना उसे जो मर्जी दे दो वो नालायक का नालायक ही रहेगा, वो घर से कदम पार एक कदम भी नहीं रखेगा। लास्ट में आता है यू बिकम द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? बिकम द प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मतलब आपके प्लेटफॉर्म से आपकी पहचान होनी चाहिए। जैसे कि सचिन का नाम सुनते ही क्या आता है माइंड में? सचिन सुनते ही हमारे माइंड में आता है क्रिकेट। सचिन का नाम सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है? क्रिकेट, राइट? वैसे ही जब आपका नाम सुने ना कोई तो पता लगना चाहिए भाई ये फॉरएवर का डायमंड मैनेजर है। जब लोग आपका नाम लेना, आपके नाम की कॉपी कर लें लोग, कामयाब लोगों के नामों को कॉपी करते हैं। आपने इस लेवल का बनना है ना कि जब तक आपको लोग ये ना बोलने लग जाए ना एलोवेरा आ गया फॉरएवर। मैं आपको बताता हूँ, मुझे बोलते थे, मैं ऑफिस से घर आया, मेरे भाई ने तो गाना भी बना दिया था मेरे ऊपर, मेरे कजन ब्रदर, उन्होंने मेरे ऊपर गाना बना दिया। मैं जब भी घर पे आता ना, वो पता है एक गाना गाते थे वो, मैं जैसे ही घर पे आता उन्होंने मेरे को चिढ़ाना शुरू, कहते फॉरएवर फॉरएवर, ऐसे ऐसे करते थे वो। आ गया पीली बोतल, कहता तू बेवकूफ बनाता है लोगों को, ये करता है वो करता है, होते हैं देखो आपको भी बोलेंगे। कहता है एलोवेरा तो रोड के बाहर मिल जाता है, तू 1600 रुपए का देता है। कहते तू बेवकूफ बनाता है, ये करते हैं वो करते हैं। तो ऐसे तो रहते हैं, वह कोई बात नहीं। बेवकूफ बना के अगर लोग कामयाब हो जाते हैं ना तो कामयाब करो। अगर बेवकूफ बन के कामयाबी मिलती है तो हो जाए बेवकूफ। बेवकूफ लोग बोला जाता है, देखो जो लोग कामयाब होते हैं उन्होंने तो बेवकूफ बोला ही जाता है। जब किसी इंसान ने बोला है ना चांद पे जाना है तो उसे बेवकूफ ही बोला था। क्लियर हो रहा है? जब महात्मा गांधी ने बोला था ना साउथ अफ्रीका में अपने देश को आजाद करा दूंगा, तो महात्मा गांधी को बेवकूफ ही बोला था कि तू कराएगा, 200 सालों से तो गुलाम है, तू क्या कराएगा। क्लियर हो रहा है? तो देखो जो लोग कुछ अलग करते हैं ना, कुछ बड़ा करते हैं, उनपे तो कीचड़ उछाला जाता ही है। क्योंकि देखो फलों में ही कीड़े लगते हैं, पत्थरों में कीड़े नहीं लगते। कीड़े फलों के अंदर लगते हैं, पत्थरों में कीड़े नहीं लगते, याद रखना ये चीज। तो देखो लगा लो, जिस दिन आपके प्लेटफॉर्म से आपकी पहचान हो जाए ना उस दिन समझ लो उस प्लेटफॉर्म में आप बहुत आगे तक जाओगे। आपको ना एक चीज बताना चाहूंगा, जो मतलब कि जो लक्ष्मी होती है ना, लक्ष्मी की सवारी उल्लू ही होता है। क्लियर हो रहा है? लक्ष्मी की सवारी उल्लू होती है। उल्लू बन के ही लोग कामयाब होते हैं। अपने आप को उल्लू बनाना पड़ेगा कि हाँ मैं भी 5 करोड़ कमा सकता हूँ। दुनिया विश्वास ना करे उनके आगे, उल्लू बनना पड़ेगा आपको, हाँ मैं कमा सकता हूँ। उल्लू बन के 5 करोड़ एक दिन कमा भी लोगे। उसके बाद आता है कमिटमेंट। उसके बाद आती है कमिटमेंट। ठीक है? कमिटमेंट क्या चीज है? देखो आपको ना एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करनी पड़ेगी। जिस इंसान की जुबान में कमिटमेंट नहीं है ना, जो अपनी जुबान का पक्का नहीं है, वो इस दुनिया में ना किसी भी प्लेटफॉर्म में तरक्की नहीं पा सकता। याद रखना चाहिए, जो इंसान अपनी जुबान का पक्का नहीं है। देखो अगर आपने किसी को टाइम दिया है, आपको पता है मेरा ट्रेनिंग का ही टाइम है, तो आपको 5-10 मिनट पहले पहुंचना है। टाइम की पहले कमिटमेंट करे करो, सही पहले पहुंच जाओ, लेट मत पहुंचो। क्योंकि इंसान का जो भविष्य है ना उसका हरकतें बनाती है, उसकी हैबिट्स बनाती है, आदतें इंसान का भविष्य बनाते हैं। कामयाब इंसान की आदतें देख लेना और एक नाकामयाब इंसान की आदतें देख लेना, आपको जमीन आसमान का फर्क मिल जाएगा। और एक कामयाब इंसान वाली आदतें नाकामयाब इंसान अपना ले तो वो भी कामयाब हो सकता है, और अगर एक कामयाब इंसान नाकामयाब इंसान वाली आदतें अपना ले तो वो भी नाकामयाब हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो नाकामयाब लोगों वाली आदतें छोड़नी है। जो नाकामयाब लोग काम करते हैं उन्हें लीव करो। टाइम के कमिटमेंट होना है। स्पॉन्सरिंग टारगेट रखा है मैंने इस मंथ का, भाई मैंने इस मंथ इतनी स्पॉन्सरिंग करनी है, मैं इस मंथ इतना काम करूंगा, उसको डन करना है। योर ग्रुप, ग्रुप कौन है? आपकी जो फैमिली है, आपकी जो फॉरएवर फैमिली है। योर ग्रुप को सही कमिटमेंट करनी है। कोई भी चीज आप बोलते हैं कि मैं इस टाइम मीटिंग दूंगा,
मैं इस टाइम ये करूंगा वो करूंगा, तो वो पूरा करना है। अपनी फैमिली कमिटमेंट देखो, आपने अपनी फैमिली को इतने बड़े बड़े ड्रीम्स बता देते हो, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा, तो आपने करना है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। लास्ट में आता है लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड जिंदगी में अगर आपके है तो आपको इस दुनिया में कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, सीखने की एटीट्यूड नहीं है, सिखाने वाला एटीट्यूड है, तो जिंदगी में सीख नहीं पाओगे। मैं आपको सच्चाई बताना चाहूंगा, एक कड़वा सच बता देता हूं आपको। ये कड़वा सच मेरे ऊपर भी लागू है, इस दुनिया में हर इंसान पे लागू है। हमारे अंदर जितनी समझदारी और जितनी बुद्धि और ज्ञान था ना, उसने जहां तक हमें पहुंचाना था ना, पहुंचा दिया। और जिंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो हमें वो बुद्धि और ज्ञान को साइड रखना पड़ेगा और अपने आप को क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। क्योंकि जितना हम सीखे में उसने जहां तक पहुंचाना था पहुंचा दिया। अब इससे आगे बढ़ना है अगर लाइफ में, तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में कमिटमेंट आती है कि आपको 1 साल की यही चीज ना 1 साल मेंटेन करनी है। 1 साल इस चीज को मेंटेन करना आपने, पूरे 1 साल। 1 year टू डू द राइट थिंग, देन राइट डूइंग इट राइट। 1 साल की कमिटमेंट कर रही है, मैं 1 साल अच्छे तरीके से इन चीजों को करूंगा। से 1 साल सफिशिएंट है आपकी लाइफ चेंज करने के लिए। एक्शन। उसके बाद आता है चौथा रूल, एक्शन। सारी प्लानिंग कर ली, सारे इंग्रेडिएंट ले आया और बैठा हूं, देख रहा हूं। सिर्फ देखने से नहीं बनेगी, एक्शन लेना पड़ेगा, अपना प्लान करना पड़ेगा, मैसिव एक्शन प्लान, प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैंने सुपरवाइजर कब बनना है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा मेरे को मैनेजर कब बनना है, मेरे को 50,000 की इनकम कब तक पहुंचना है, मेरे को 1 लाख की इनकम तक कब तक पहुंचना है, मेरे को कार प्लान कब अचीव करना है, मेरे को टूर कब अचीव करना है, मेरे को घर कब लेना है, मैं इतनी इनकम कब कमाना है। ये सब कुछ आपको ना प्लान करना पड़ेगा। उसका स्टे फोकस्ड रहना है, आपको 4 चीजों के अंदर फोकस रहना है। एक तो रिटेलिंग के अंदर फोकस रहना है। देखो हेल्थ के बारे में भी शेयर किया करो। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मैंने देखा है कुछ लोग ना इस बिजनेस में आएंगे, खाली ना बिजनेस बिजनेस शेयर करी जाएंगे। खाली बिजनेस भी शेयर मत करो, बिजनेस के साथ साथ हेल्थ के बारे में भी शेयर करो। बहुत सारे लोग वो होते हैं जो हेल्थ को देख के फॉरएवर में आते हैं। जैसे मेरे घर में थायराइड की प्रॉब्लम थी मेरी मदर को, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स यूज करवाए, मेरा ट्रस्ट बना, मैंने देखा यार प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे हैं, तब मेरा एक इंटरेस्ट बना कि हाँ यार अच्छी चीज है, मैं क्यों ना बिजनेस करूं। मेरे घर पे अगर मेरी मदर को रिजल्ट आए, मेरे मदर को अच्छा रिलीफ हुआ, मैं क्यों ना और लोगों की हेल्प करूं। क्लियर है? खाली बिजनेस शेयर नहीं करना, बिजनेस के साथ साथ हेल्थ के बारे में भी शेयर करो, हेल्थ प्रोजेक्ट भी शेयर करा करो। उसके बाद आता है स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग में क्या, हम बिजनेस को शेयर करते हैं, दोनों चीजें शेयर करनी है हमने। देन आता है अपना थर्ड। थर्ड आता है टीचिंग अदर। देखो आपका काम यहाँ ना लीडरशिप का है, आपको सिखाना भी है। आपको किसी को ज्वाइन कराने का आपका बिजनेस नहीं है, किसी को आपने ज्वाइन करा लिया उसे सिखा ही नहीं रहे। सिखाना है उसको, क्योंकि देखो सिखाओगे तभी वो आगे बढ़ पाएगा आपके बिजनेस में, वरना वो तरक्की नहीं कर पाएगा। ज्वाइनिंग करा, देखो एडमिशन लेने से कोई डिग्री थोड़ी ले लेता है, 3 साल सीखना पड़ता है डिग्री के लायक बनने के लिए। ठीक है, तो हमने भी प्रॉपर सिखाना है बिजनेस में कि आपकी किसी भी पार्टनर को तरक्की करने में प्रॉब्लम ना आए। देन आता है 5वीं चीज, 5th रूल आता है एनालाइज रिजल्ट। अब देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अब इस चीज को समझना। देखो बिजनेस के अंदर ही नहीं, जिंदगी के अंदर भी आप फेलियर भी फेस करोगे, सक्सेस भी फेस करोगे। तो बिजनेस में भी देखो, अब जब आप बिजनेस को शेयर करोगे तो बहुत सारे आपके फ्रेंड या नॉन कोई भी है, बहुत सारे आपको मना भी करेंगे, बहुत सारे आपको हाँ भी करेंगे, आपके साथ बिजनेस करेंगे भी और बिजनेस नहीं भी करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं, देखो नॉर्मल सी बात है, एक इंसान है, एक इंसान की भूख 2 रोटी की है, आप उसे 4 रोटी दोगे, क्या वो खाएगा? एक इंसान की भूख 2 रोटी की, उसे 4 रोटी दोगे, नहीं खाएगा वो 2 ही खाएगा। वैसा ही है कि देखो जो इंसान 20,000 रुपए की सोच रखता है, आप उसे 1 लाख दोगे वो नहीं लेगा। क्लियर हो रहा है? उसकी सोच बड़ी होगी ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देखो हमारा काम मेन यही है कि जो लोग तरक्की करना चाहते हैं उन्हें तरक्की दे, ठीक है, और जिसकी छोटी सोच है उसको बड़ा करे, तभी जाके वो फॉरएवर में सक्सेसफुल हो जाएगा। देखो अगर आपको कोई हाँ बोलता है इस बिजनेस में, आप किसी ने बिजनेस शेयर किया, उसको भी अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, तो ऑब्वियस ही बात है उसको भी समझ आएगा। हाँ बोलता है या ना बोलता है, कोई भी चीज बोलता है ना, उसके पीछे रीजन ढूंढना है, उसने क्यों बोला। शायद हो सकता है कई बार क्या होता है कि इंसान कामयाब तो होना चाहता है, बट कई बार आप गलत तरीके से बिजनेस को शो कर देते हो। क्योंकि सुना होगा आपने, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कई लोग क्या करते हैं,
सो मैंने एक, मेरे बड़े अच्छे पार्टनर है, मेरे बड़े अच्छे बिजनेस पार्टनर है, मेरे मतलब ब्रदर की तरह है वो, मिस्टर मनप्रीत जी, जिन्होंने कल ट्रेनिंग भी दी थी 4 बजे। आप सभी ने लगाई भी होगी, स्किन केयर की ट्रेनिंग दी थी उन्होंने। उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज बताई, कहते हैं कि सर अगर हम सोने के बिस्किट, अगर हम सोने की बिस्किट अगर एक रेडी पे बेचेंगे तो लोग तो सोचेंगे कि ये फ्रॉड है, ये फेक है, क्योंकि सोने के बिस्किट रेडी पे कैसे बिक रहे हैं। तो वैसा ही है कि देखो आपका बिजनेस वर्ल्ड का बेस्ट है, आप राह चलते शेयर कर रहे हो, किसी को भी शेयर कर रहे हो, ऐसे नहीं, एक वे है बिजनेस को करने का, ठीक है। प्रोफेशनल बिजनेस है, अमेरिका का बिजनेस है, ये दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है, इसको करने का एक वे है, ठीक है। तो बेस्ट वे से आपने इस बिजनेस को रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बोथ रिजल्ट आर गुड। देखो सबसे पहली चीज ये माइंड के अंदर फीड कर लो, आपको जिसने हाँ बोला वो भी अच्छा है, जिसने ना बोला वो भी अच्छा है। ना आपको सिखाएगा, हाँ आपको सिखाएगा नहीं, हाँ आपको कभी नहीं सिखाएगा ना, बट आपको सिखा देगा। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पुट कर लिया, यार मैं इस बिजनेस को क्यों करूं, आपके पास जवाब ही नहीं है, इट मींस कि आप अगली बार जवाब लेके आओगे, अगली बार आप सीखोगे। आप अगर एग्जाम में कम नंबर आ गया आपके, अगली बार आप सीखोगे, ठीक है। तो सीखना इंपॉर्टेंट है, एनालाइज करना है, दोनों रिजल्ट अच्छे हैं। देखो दो तरह के लोग हैं, एक आपको करोड़पति बनता हुआ देखेंगे, याद रखना ये चीज, एक आपको करोड़पति बनता हुआ देखेंगे, एक आपके साथ फ्लाइट में जाएंगे, और एक होंगे जो नीचे से टाटा बाय बाय करेंगे, ठीक है। एक होंगे जो करोड़पति बनेंगे, एक बनता हुआ देखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक दो फोटोज दिखाऊंगा, मैं ये चीज लाइव दिखाऊंगा आपको, क्या फर्क होता है, कौन करोड़पति बनता हुआ देखते हैं, कौन करोड़पति साथ में बनते हैं। अब ये हो गए 5 रूल, क्या आप सभी ने 5 रूल राइट डाउन कर लिए? मुझे जल्दी बताएं, क्या आप सभी ने 5 रूल राइट डाउन कर लिए? फास्ट जल्दी रिप्लाई करें मुझे। ओके ग्रेट। सो अब आते हैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट, सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है, अब वो मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताता हूं क्या है, जो बहुत ज्यादा होना अच्छा जरूरी है। अगर ये 5 रूल आप फॉलो कर रहे हो, बट अगर वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है ना आपके पास, तो शायद ये रूल भी आपको कामयाब नहीं करेंगे। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं आपको बताता हूं, उसका नाम है बर्निंग डिजायर। आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए जो आपको कभी भी गिव अप ना करने दे। एक आग, बर्निंग, एक डिजायर होता है, एक होता है मुझे चाहिए। आपको जिंदगी में वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको जिंदगी में वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए, जो मर्जी करना पड़े उसके लिए मैं रात दिन एक करने के लिए तैयार हूं, और अपनी हर हद को पार करने के लिए तैयार हूं। आपको जिंदगी में वो मिलता है। अब बर्निंग डिजायर, वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, उस बर्निंग डिजायर को आप गलत में भी लगा सकते हो। मैं आपको बताता हूं, देखो लादेन का नाम सबने सुना होगा, उसने अमेरिका में 9/11 का हमला कराया, उसने 4 लोगों को तैयार कर दिया जान देने के लिए, 4 आतंकवादियों को भेजा अमेरिका प्लेन के अंदर, और 4 आतंकवादियों ने वो प्लेन हाईजैक करके सबसे बड़ी बिल्डिंग पे मारा अमेरिका की, जबकि उन्हें पता था कि हम मर जाएंगे, जबकि उनको ये पता था मर जाएंगे, राइट, और उन्हें भी पता था हम भी मरेंगे। सोच के देखो आप एक चीज, कि उन लोगों को मौत से भी डर नहीं लगा। अगर एक इंसान किसी 4 लोगों को मरने के लिए तैयार कर सकता है, तो क्या हम जिंदगी में कुछ बड़ा काम करने के लिए तैयार नहीं कर सकते? अगर एक लादेन जैसा इंसान 4 लोगों को मरने के लिए तैयार कर सकता है, जिंदगी देने के लिए तैयार नहीं कर सकते, दुनिया बदलने के लिए तैयार नहीं कर सकते। क्लियर हो रहा है? तो एक बर्निंग डिजायर आपके अंदर होनी जरूरी है। लास्ट में ना मेरे को एक स्टोरी याद आती है इसके ऊपर। एक बार ना एक खरगोश के पीछे ना एक चीता भागा उसे खाने के लिए, उस चीते को भूख लगी थी बड़ी जबरदस्त, वो उसके पीछे भागा बड़ी तेजी से, खरगोश आगे आगे चीता पीछे पीछे। और हुआ क्या कि कुछ दूरी में एक बिल था, खरगोश उस बिल के अंदर घुस गया और चीता उसको पकड़ नहीं पाया। तो चीता बड़ा हैरान हुआ, चीता उसके बिल के बाहर खड़ के क्या पूछता है चीते से और खरगोश से, कहते यार खरगोश तू एक बात बता मुझे, मैं तेरे से ताकत में भी बड़ा, मैं तेरे से साइज में भी बड़ा, मेरे को जंगल का सबसे तेज जानवर बोला जाता है, पर तू बच कैसे गया? कहता है तू बच कैसे गया? तो वहां से खरगोश का जवाब देता है, कहते हैं इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि तू भाग रहा था अपने लंच के लिए, मैं भाग रहा था अपनी जिंदगी के लिए। तू भाग रहा था अपने लंच के लिए, मैं भाग रहा था जिंदगी के लिए।
तू मुझे पकड़ लेता, तेरा तो बस एक टाइम का पेट भर जाता, पर मेरी तो जिंदगी गई थी ना, इसीलिए जो मेरी स्पीड थी वो तेरे से ज्यादा थी। तो नॉर्मल सी बात है, जब जिंदगी में आप कुछ बड़ा करते हो ना, जिंदगी के लिए काम करते हो, लाइफ को चेंज करने के लिए काम करते हो, तो आम लोगों से ना आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है। आपने देखा होगा जो लोग 40 साल में नहीं कर पाते ना, कुछ लोग 1 साल के अंदर कर देते हैं। देखा है ना ये चीज आपने? क्योंकि आप कितना कमा रहे हो ये मैटर नहीं करता, कितनी स्पीड में बढ़ रहे हो आगे, आप कहां पहुंच रहे हो ये मैटर नहीं कर रहा, आप कितनी स्पीड में पहुंचते हो उस जगह पे, ये चीज ज्यादा मैटर करती है। आप कितनी जल्दी कामयाब होकर दिखाते हो, ये चीज ज्यादा मैटर करती है। स्पीड रेस में तो सारी दौड़ते हैं, पर नाम किसका होता है? जो सबसे पहले पहुंच के दिखाया जिसने। लास्ट में आता है वेटिंग। कई लोग ना लॉटरी का वेट कर रहे हैं, कई लोग ना मतलब कि अंधविश्वास लेके घूम रहे हैं कि शायद पता नहीं हीरो की खदान मिल जाएगी उन्हें, सुबह सुबह उठेंगे और तकिए के नीचे, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। मैं बोलना तो नहीं चाहता, पर चलो मैं आपको आपको सिखाने के लिए बोल देता हूँ। हमारे ना इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग ना किस्मत पे भरोसा करते हैं, किस्मत पे कहते किस्मत से मिलता है सब कुछ, ये जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते। हिटलर का नाम सुना होगा आपने। कहा जाता है हिटलर ने ना एक बार अपनी आर्मी को बुलाया और पूछा कि हाँ भाई किस किस को किस्मत में भरोसा है। जिस जिसने हाथ खड़ा किया ना, सबके सर कलम करवा दिए उसने। कहता मुझे वो लोग अपनी आर्मी में नहीं चाहिए जिसे किस्मत पे भरोसा है, खुद पे नहीं है। कहता वो लोग चाहिए जिसे खुद पे भरोसा है। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉटरियां बिकती हैं, सबसे ज्यादा लॉटरियां बिकती है, कौन लेते? गरीब लोग। आज तक कभी नहीं देखोगे कि ओडी मर्सिडीज में से लड़कों एक इंसान गया, ओडी मर्सिडीज में से उतरा और लॉटरी का टिकट लेके चला गया 1 करोड़ की। क्योंकि वो लॉटरी लूटरी पे भरोसा नहीं करते, वो खुद पे करते। अगर लॉटरी पे भरोसा करोगे पता नहीं जिंदगी में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर खुद पे भरोसा करोगे ना, हर रोज लॉटरियां लेंगी आपकी, हर महीने लॉटरियां लेंगी आपकी। क्लियर हो रहा है? तो वेट करना बंद करो, जिंदगी के अंदर मौके बार बार नहीं मिलते। मैं आपको पहले ही बता दूं, कई लोग होते हैं बेवकूफ, मौका छोड़ के निकल जाते हैं, फिर आने वाले टाइम में वो लोग पछताते हैं कि मेरे को भी मौका मिला था। मेरे दोस्त पछताते हैं, कहते काश प्रदीप तेरे साथ शुरू कर लेते 2017 में, तो आज हम भी सीनियर मैनेजर होते। मैंने यही चीज बोलता मैं, कोई बात नहीं, तुम आज भी शुरू करोगे ना तो 2025 2022 2023 में आज बहुत आगे हो गए। पर वो लोग पता क्या करते हो, कहते हैं हाँ यार देखूंगा दिवाली के बाद करूंगा। कई ऐसे आज भी वैसी हैं, तब भी उनकी दिवाली के बाद था, आज भी उनका दिवाली के बाद है। वो ऐसे लोग होते हैं जो वेट करते रह जाते हैं, इनकी जिंदगी कभी नहीं बदलती। और ये 9 से 6 की नौकरी करते हैं आखिरी में, पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी 9 से 6 की नौकरी करते हैं। ये वो बंदर होते हैं जो एक ना ओखली के अंदर हाथ दे देते हैं और हाथों में मूंगफली फंस जाती है, पर मुट्ठी बंद हो जाती है। एक ओखली के अंदर हाथ तो फंस जाता है, मुट्ठी बंद होती है, वो हाथ ऐसे तो चला गया बट वो ऐसे बाहर नहीं आता, और ये उसे निकालना तो चाहते हैं पर मुट्ठी से मूंगफलियां छोड़ना नहीं चाहते कि मूंगफली ना छूट जाए। तो ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। अगर आपको मुट्ठी के अंदर काजू बादाम लेने तो मूंगफलियां तो छोड़नी पड़ेगी। वो एसएससी की तैयारी करके जिंदगी नहीं बदलनी, मैं आपको बता दूं। मिल भी गई ना, जिसके पीछे हम इतना स्ट्रगल करते हैं, मैं आपको सीरियसली बता देता हूँ, आप अपनी वैल्यू को समझो। हम 20-25 हजार रुपए के आदमी नहीं है, हम इससे ज्यादा कीमत रखते हैं। हमारी हाथ में खुद की कीमत है, चाहे 20 हजार रुपए में बेच दे अपने आप को, चाहे 25 हजार रुपए में बेच दे, या हम कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी वैल्यू को समझना आप सभी। ठीक है, 25 हजार रुपए के आदमी ने कि हम 25 हजार में बेच दे अपने आप को। अब अपनी वैल्यू को समझो, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला, आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो मैं इस ट्रेनिंग को क्रॉस करता हूँ लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी के साथ। एक बार एक बंदर और एक ना बांदरी, उसकी वाइफ एक जंगल में रह रहे होते हैं। होता है कि एक बार बांदरी को ना एक सपना आता है कि ना सुबह की 4 बजे की किरण से 5 बजे की सूरज की किरण से अगर पानी में छलांग लगा दोगे ना, तो बांदरी तो बन जाएगी रानी, जो बांदरी है वो रानी बन जाएगी, और जो बंदर है वो राजा बन जाएगा। रानी को सपना, बांदरी को आता है सपना। बांदरी क्या बोलते हैं अपने बंदर को, भाई कल से रेडी हो जा, कल हमने सूरज की पहली किरण से पानी में छलांग लगानी है। उनके पेड़, जिस पेड़ पे वो रहते थे उसके नीचे एक झरना बहता था, उस पानी में। सुबह हुई, सुबह की 5 बजे एक पहली किरण आई। बांदरी ने क्या किया, किरण देखते ही छलांग लगा दी। पर जो बंदर था ना वो आलसी था, बंदर ने ना विश्वास नहीं किया। बंदर ने विश्वास नहीं, वो क्या फालतू फंड की चीज है, कुछ नहीं होता। बांदरी ने जैसी छलांग लगाई, वो तैरती हुई जब पानी में से बाहर निकली तो वो एक रानी बन चुकी थी। उसने पीछे मुड़ के देखा, उसका बंदर आ रहा होगा राजा बन के, तो उसने पीछे मुड़ के देखा बंदर आया ही नहीं पानी में से निकल के। तो उसने क्या किया, उसने आवाज लगाई बंदर को कि बंदर कहाँ है। बंदर की आवाज आई पेड़ के ऊपर से, और बंदर की आंखें फटी हुई, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हो रखी, और वो ऐसे देख रहा है। बंदर इतनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है। बांदरी बोली क्या बात, कूदा क्यों नहीं? कहता तू बन गई रानी? कहता मैं तो बन गई, तू क्यों नहीं कूदा?
वहां से क्या जवाब देता है, कहता मेरे को लगा अगर मैंने छलांग मारी और मैं ना बना तो बांदरी वहां से तो क्या जवाब देती है, अरे बंदर है तो तू बंदरी। कहते तू राजा ना बनता तो बंदर तो तू था ही, बंदर तो था ही तू, छह छलांग मार देता क्या होता, बन ही जाता। तो देखो अगर सफल नहीं है तो अगर हम कोशिश करें, असफल तो वैसे भी है, कोशिश तो करें। ये चीज मेरे ऊपर भी लागू होती 2017 में। 2017 में मैंने यही चीज सोची पड़ती है, अगर तू सफल ना भी हुआ, तू सफल ना भी हुआ तो असफल तो वैसे भी तेरा गया क्या, खोने को तेरे पास कुछ है नहीं पर पाने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको बता दूं, फॉरएवर करने के फायदे बहुत है, ना करने के नुकसान बहुत है। करने का नुकसान नहीं है, ना करने के नुकसान है। ना करने के क्या नुकसान है, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा हो सकता था, आपकी जिंदगी में बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज, आपकी अपने आप अपनी आने वाली जनरेशन की लाइफ को सही कर सकते थे, बट आपने वो चीज खो दी। करने का फायदा ये, नुकसान नहीं है। करने का नुकसान ये है कि आप करोड़पति बन जाओगे, अगर आपको वो नुकसान लगता है तो वो आपके लिए नुकसान है, कि करोड़पति बनना नुकसान है। ठीक है, बाकी मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, होप सो मैंने मेरी ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ज्यादा नॉलेजेबल रही हो। मैं यही चाहता हूं कि आप सभी कामयाब बनो। ठीक है, तो 2 बुक्स का नेम बता देता हूं मैं आपको दोबारा। एक तो है द बिजनेस स्कूल। द बिजनेस स्कूल ऑडियो बुक मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, जरूर उसको सुनना, आज ही सुनना, जिसने भी कामयाब होना है वो आज ही सुनना द बिजनेस स्कूल को। द बिजनेस स्कूल